तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसलिए पढ़ाता हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको क्लास 12 तक काम आता है, जो कि बेस का काम करता है। बैठे हैं और जो 9th to 10th मूविंग बच्चे हैं वो भी एनसीईआरटी के बैठे हुए हैं सीबीएसई के। तो उसी बेस पर फार्मूला तो मैंने बता दिया है, आप लोगों को समझा दिया। अब एक्सरसाइज को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब बीच बीच में फार्मूला को भी हम सॉल्व करते रहेंगे। जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री ये बना है टाई, माने तीन होता है ना, GONO ट्रिग्नोमेट्री माने मेजरमेंट। ये आपको बेसिकली हम बता दिए हैं कि तीन साइड्स को हम मेज़र करते हैं। तो ट्रायंगल और एंगल कैसे बनता है, दो साइड्स का, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम एंगल बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि नहीं, दो साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं। तो जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। इसमें तीन एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में कितने एंगल, तीन एंगल, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बचा दो एंगल जो है एक्यूट एंगल होता है। इसको हम थीटा ले लेते हैं या फिर इसको हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और देखो इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी बोल सकते हो, या सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी भी बोल सकते हो, है ना। तो हमको जो है ना ये, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हाइपोटेनस माने एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मान ली हमने इस एंगल को लिया तो उसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। यदि हमने इस एंगल को लिया तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमको, तो इसमें हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का स्पेशली केयर करना है। तो साइन थीटा जो होता है फार्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर माने ये आती, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम ये कौन सा एंगल को सपोज कर रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं या फिर एंगल सी ले रहे हैं। और कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक बार बेस ये होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, एक बार परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा। और टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़े थे ना अपन। फिर इसका अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब हमने पिछली कक्षाओं में जो स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट उन्होंने देखा था, और सीबीएसई वालों को हमने पिछली क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताए थे। तो आज हमारा मेन मकसद है कि एनसीईआरटी का 1.1 को हमको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका मिटा के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला को पहले से थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें ये बोल रहा है एक ट्रायंगल आपको बनाना है और आपको इसे कोई भी नाम देना है ए बी सी, लेकिन बी जो है राइट एंगल पर होना है। ये अब आपको ए बी दे दिया है 24, बी सी दे दिया है 7। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए। देखो ये बताएं, साइन ए इस एंगल को लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो साइड दिए हैं तो तीसरा साइड को हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से।
ए बी कितना है 24, ये 7 का स्क्वायर, तो 576 हो जाएगा, ये 49। जब दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 625 अंडर रूट स्क्वायर का, तो ए सी आपको निकल जाएगा 25। आपको तीनों साइड आ गए। अब बोलता है साइन ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये तो पक्का, लेकिन साइड कौन सा लेंगे? जब इसको लिए हो ना, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो आपको लिखना है BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC आपको कितना है? आपका 7 है। AC कितना है? 25। ख़त्म किस्सा। कॉसे, ये भी लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस होगा आपका, जब इस एंगल को इसको हमने लिया है, तो ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो AB, तो AB कितना है? 24/25। ख़त्म किस्सा पहला। अब अच्छा, साइन सी भी बोल रहा है ना, इसमें आपको साइन सी ही बोल रहा है। अच्छा, साइन सी इधर आ जाओ, ये साइन सी लेना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो साइन सी क्या होगा? ये AB अपॉन AC, तो 24/25। अब क्या बोलता है? कॉस सी भी बोल रहा है। बेस मैंने BC अपॉन AC, बेस कितना? 7 और ये 25। ख़त्म। यही करना था आपको, पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा बोल रहा है, इस फिगर में आपको देखो, इस फिगर में आपको 10P और कॉट में 10P और कॉट आर, इन दोनों 10P और कॉट आर दोनों का डिफरेंट फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि इस ट्रायंगल में बना है, एक बार और हम बनाते हैं ऐसा, ये P, ये Q और ये R। आपको ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो PR आपको 13 है, PQ आपका 12 है, QR आपका निकालना है। ये हो जाएगा 169 और ये 144, तो माइनस कर देना इधर, QR स्क्वायर, ये निकल जाएगा कितना? 25, माने QR आपको 5 निकल जाएगा। ये QR क्या निकल गया? 5 निकल गया। अब आप 10P निकालोगे, है ना, ये 5 निकल गया ना, तो 10P निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लोगे एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना, और ये लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। और कॉट आर क्या हो जाएगा? फिर से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, ऐसा लिख दें क्या इसको? QR अपॉन PQ, तो 5/12, कॉट आर लिखोगे ना, तो PQ अपॉन QR, उल्टा हो गया, ठीक है। 12/5, दोनों को माइनस करने को बोल रहे हैं आपको। 10P माइनस कॉट आर, तो 10P कितना है? 5/12 माइनस 12/5, तो 25 माइनस 144/60 एलसीएम, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 19/60। आप लोगों के पास यदि बुक हो तो आंसर मैच करते जाना। 0 आ रहा है, PQR 12 और 13 है ना, कॉट है ना,
ठीक। तो अच्छा कॉट है, कॉट उल्टा होता है ना, अरे रे रे, कॉट आर है ना, ये कॉट आर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये रे 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 पी आर अपॉन पी क्यू, ये भी 5/12 आएगा। तो आपका 0 हो जाएगा। देखो 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों 5/r 5 बार आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों को माइनस किया। अच्छा थर्ड क्वेश्चन बोलता है साइन ए इक्वल टू 3/4 है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है। कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 4 है, रख दो, परपेंडिकुलर 3 है, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 7 बचेगा, √7 b, बेस निकल गया आपका। अब बोलता है कॉस ए निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपने √7 निकालना है और हाइपोटेनस अपने पास 4 था, और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 3 था, बेस √7 निकाल। ये 3 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी आसान था, आप लोग बना सकते थे। चलो भाई इसको मिटाते हैं और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है सॉल्यूशन 15 cot A इक्वल टू 8। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपको कॉट ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ मेरे को, कॉट थीटा क्या होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर जब आपने निकाल दिया, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा करके, या फिर इसको साइड भी कर सकते हो, है ना, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15, ऐसा। तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, या फिर आप 8/15 इक्वल टू बेस कितना है, ए बी अपॉन बी सी, ऐसा करके निकाल सकते हो। तो 8 अपॉन ए बी और 15 अपॉन बी सी करके भी कर सकते हो, है ना, या फिर डायरेक्ट आप लोग निकाल लो, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है ना, के करके भी निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन कौन सा नंबर है, ये 4th है ना। ठीक है, तो ये बताया ना, ए बी अपॉन 15, ये क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, बी सी अपॉन 15 और ए बी अपॉन 8 इक्वल टू एक्स करके निकाल सकते हो। तो ए बी इक्वल टू 8x और बी सी इक्वल टू 15x, ऐसा x करके भी निकाल सकते हो। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, मतलब वही है। तो कितना हो जाएगा, 64 + 2 2 5 हो जाएगा 289
माने ये 17 का हुआ, तो आपको हाइपोटेनस निकल गया। हाइपोटेनस माने AC निकल गया। अब आप निकाल सकते हो फाइंड साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना था? BC अपॉन AC, ये हो जाएगा 15 और AC कितना निकाला आपने? 17। और सेके हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपके पास कितना है? AC और बेस कितना है? AB, तो 17 अपॉन 8। ऐसा कुछ ही आंसर आ जाता है। अब देखो उसी तरह ये क्वेश्चन है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू का सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। मान लो हमने ये ले लिया PQR, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस कितना है? PR और बेस कितना है? QR, है ना, इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 13/12 इक्वल टू PR अपॉन QR। तो QR अपॉन 12 मैंने इसको इधर भेज दो, है ना, ऐसे QR आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 13 QR इक्वल टू 12 PR, ऐसा भी लिख सकते हो ना। तो अब इसको के करके मान ले, मैंने ये इसको देखो, इसको इधर भेज दिए और इसको इधर, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना, QR अपॉन 12, ये QR इधर चला गया और ये इधर आ गया, PR अपॉन 13 इक्वल टू के ले लिए, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है? 13 और बेस कितना है? 12। तो इसको निकालोगे ना, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। आपको PQ निकल जाएगा 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू PQ, ये अंडर रूट हो जाएगा, रहेगा 25 PQ, तो PQ आएगा आपको 5। तो सबको निकालना है आपको, साइन ए निकाल लो। आपको क्या बोला? सेक थीटा ना ये, तो साइन थीटा, ठीक है, PQ अपॉन PR। PQ कितना है? 5, ये PR कितना है? 13। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, QR अपॉन PR। QR कितना है? 12 अपॉन 13। तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या होगा? PQ अपॉन QR, तो PQ 5/12, ठीक है। अब कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, तो दिया हुआ टेन थीटा इसका उल्टा कर लेना, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन है एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी। आपको एंगल ए और एंगल बी को शो करना है। ये थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, जल्दी से कॉपी करो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल बोल रहा है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो आप एक काम करो, 2 ट्रायंगल ले लो। क्या नाम ले लो? ट्रायंगल PQR, और ले लो ट्रायंगल LMN। तो जाहिर है इसमें ऐसा बनेगा, ये Q पर राइट एंगल होगा, P से ध्यान से समझना, PQR
ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा LMN, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि cos A इक्वल टू कॉट एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एंगल कौन सा नंबर दिए हो, ये है ना, एक्यूट एंगल, हाँ ठीक है। ये जो है इसको बोल रहा है A एक्यूट एंगल, और ये हो जाएगा B, ठीक है। तो ये होगा cos A और ये होगा cos B, यही बोल रहा है ना, बराबर है। A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो हमने ले लिया दो ट्रायंगल PQR और LMN, जो कि Q और M पर परपेंडिकुलर है। और इसमें एक्यूट एंगल, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों किसी को ले लो, एक्यूट एंगल ये दोनों राइट एंगल है। तो जब cos A लोगे ना तो बेस ये आपका QR अपॉन हाइपोटेनस PR हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा MN अपॉन LN, ठीक। इसको इधर भेज देते हैं, LN अपॉन PR, है ना। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर लो, MN अपॉन QR। इसको आप एक रेशियो ले लो K, अब इसके इक्वल K है ना, आपको मिलेगा LN इक्वल टू LN अपन PR कर दो K, और MN अपॉन QR इज इक्वल टू K, जैसे उसमें करते हैं। तो LN आपको मिल गया KPR और MN आपको मिल गया KQR, ये आपको मिल गया। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा LN स्क्वायर इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो आपको क्या LN की वैल्यू मिली है और MN की मिली है, तो इसको एक काम करो, LN का होल स्क्वायर माइनस MN का होल स्क्वायर इक्वल टू LM आपको मिल जाएगा, ठीक है। LN की वैल्यू कितना है, K स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और QR का स्क्वायर इक्वल टू LM। तो इसमें से K बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू LM, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिए ना, इसको फर्स्ट भी डाल सकते हो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। अब देखो इस ट्रायंगल की हम चर्चा करें, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा लोगे ना, तो इसमें हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, PR स्क्वायर माइनस ये देखो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर में इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ मिल गया। अब देखो PQ बाई, है ना, अब जब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, देखो इसको हमने K लिया है, अब PQ और ये LM को डिवाइड करते हैं, तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे, देखो इसकी वैल्यू क्या, K PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर अपॉन
पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये कट गया ना, तो पी क्यू बाई एल एन इक्वल टू के आ गया, और ये एल एन बाई पी आर क्या आ गया, इक्वल टू एल एन बाई पी आर भी के था और एम एन बाई क्यू आर भी के था, एम एन बाई क्यू आर। तो क्या आपको ये दोनों सिमिलर नहीं आ गए? टेंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंगल एल एम एन। एक बार ध्यान से देख लो, हम हट जाते हैं। इसमें कितना होगा? एज साइड साइड साइड, है ना, सिमिलरली क्राइटेरियन से। तो आपको दोनों बराबर हो गया, एल एन एम एंगल एल एन एम इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही तो प्रूफ करना था ना आपको, ठीक है। चलो उतारो। साइड साइड साइड्स, है ना, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो एल एन एम इक्वल टू पी आर क्यू दोनों बराबर तो हो गया ना। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव इट। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए, अगले 6 क्वेश्चंस को अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी लेंदी हो जाती है।